स्वास्थ्य मंजरी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माँ बनना हर एक स्त्री के लिए बहुत सुखद एहसास है। हर माँ ये चाहती है कि मेरा आने वाला बच्चा स्वस्थ, सुंदर और संस्कारी हो। पर आजकल के माहौल में हर किसी परिवार में कोई ना कोई सदस्य अपने घर से बाहर रहता है। हर किसी को अपने अपने नौकरी या अन्य किसी वजह से अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। पहले तो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तब प्रेगनेंसी के दौरान घर के बड़े बुजुर्ग बताते रहते थे उनको कि बेटा ये खाओ, ये ना खाओ। पर आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो जो आज हमारी नई पीढ़ी है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रेगनेंसी में हम किन बातों का ध्यान रखें। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि सब कुछ खाओ पियो, तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका आने वाला बच्चा स्वस्थ, सुंदर और संस्कार युक्त बने। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। प्रेगनेंसी का 9 महीने का सफ़र बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण होता है। छोटी सी भी गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती है। प्रेगनेंसी पीरियड को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला ट्राइमेस्टर यानी कि पहला तिमाही में अबॉर्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए पहले 3-4 महीने हमें ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए कंसीव करने के बाद आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको कोई भारी वजन नहीं उठाना है, ज़्यादा उछल कूद वाले गेम्स नहीं खेलने हैं, ज़्यादा तेज़ दौड़ना नहीं है, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। इसके अलावा शुरू के कुछ महीने आपको कठिन योगाभ्यास भी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से किसी किसी को शुरू के महीनों में कुछ परेशानी होती है, जैसे घबराहट होना, बेचैनी, जी मिचलाना। तो उसमें चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको 3-4 महीने में तक सुबह खाली पेट ताजे नारियल का करीब 3 से 4 इंच का टुकड़ा लें और मिश्री को मिलाकर रोज खाना शुरू कर लिया। तो उससे जो आपका जी मिचलाता है और घबराहट या बेचैनी जैसी होती है वो परेशानी नहीं आएगी और आपका बच्चा भी स्वस्थ और सुंदर होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, छाछ, पनीर आदि का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है और प्रोटीन होता है जो बच्चे के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे फलों के बारे में। वैसे तो ज़्यादातर फल आप खा सकते हैं, पर फलों में संतरा सबसे ज़्यादा फायदा करता है। एक तो संतरे में विटामिन सी होता है और संतरा ज़्यादा खाने से हमारा बच्चा सुंदर पैदा होता है। तो आप संतरा या संतरे के जूस का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। प्रेगनेंसी में अक्सर खून की कमी हो जाती है, उसके लिए अनार काफ़ी फायदा करता है। अनार में विटामिन सी और कैल्शियम के अलावा आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जो आपके खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और बच्चे की बोन्स को मजबूत रखता है। लेकिन पैकेट जूस या एक्सट्रैक्ट लेने से बचना चाहिए। हमको अनार का जूस घर पर ही ताज़ा निकाल कर पीना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। उसमें नाशपाती, चीकू और बब्बू गोशा बहुत फ़ायदा करता है। इसके साथ ही प्रून्स या प्रून्स का जूस भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदा करता है। हमें खाने में सलाद का प्रयोग भी करना चाहिए जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके अलावा आप फलों में सेब, केला, एवोकाडोज, बेरीज और भी ये सभी चीज़ें भी लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से फल नहीं खाने चाहिए। उसमें कच्चा हरा पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिससे गर्भाशय में संकुचन और ऐंठन पैदा हो सकती है।
और उससे मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पपीता खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा पाइनएप्पल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पाइनएप्पल में ब्रोमोलिन नाम का एंजाइम होता है जो गर्भाशय के संकुचन के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवरा को नरम कर देता है। इससे मिसकैरेज हो सकता है और पाइनएप्पल दस्त का कारण भी बनता है कभी कभी। और ग्रेप्स को भी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जिमीकंद और रतालू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और बच्चे की स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई और फटी फटी सी आती है। इसके अलावा हमें बैगन, पालक, सहजन, पत्ता गोभी आदि को भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप अंकुरित अनाज लेना चाहते हैं तो उन्हें कच्चा नहीं खाइए, उन्हें थोड़ा सा बॉईल करके और थोड़ी कम मात्रा में खाइए। इसके साथ ही आपको एलोवेरा का जूस भी नहीं लेना है। और कच्चे अंडे, रेड मीट, मछली इत्यादि का सेवन भी शुरू के महीनों में नहीं करना चाहिए। जो मेयोनेज़ सॉस होती है उसमें कच्चे अंडे का उपयोग होता है, इसलिए उससे भी बचना चाहिए। उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसलिए उसे भी नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स में हमें चिलगोजे, केसर और अंजीर नहीं खाना चाहिए। इनके अलावा पोस्त यानी कि जो खसखस होती है और गोंद और तिल को भी नहीं खाना चाहिए। बादाम, अखरोट को भी हम भिगोकर खा सकते हैं। इनके अलावा महिलाओं को कैफीन जैसे कि चाय, कॉफ़ी आदि का इस्तेमाल कम करना चाहिए और नशे की चीज़ें जैसे सिगरेट, अल्कोहल आदि का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों के अलावा मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात का और ध्यान रखना है, उसके बारे में और बताऊंगी कि वैसे तो आजकल के साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक प्रेग्नेंट महिला को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय घर से बाहर खुले आसमान में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस समय वातावरण में अल्ट्रावायलेट किरणें फैली होती हैं जो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। पहली तिमाही में बच्चे के ज़्यादातर अंग विकसित होते हैं, इसलिए अगर प्रेग्नेंट महिला इन बातों का ध्यान रखती है तो मिसकैरेज का खतरा बहुत कम हो जाता है और माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे। मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं, अगर आप इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा भी स्वस्थ और सुंदर पैदा होगा। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको कुछ और ऐसी जानकारियाँ दूंगी जिससे आपका माँ बनने का सफ़र आसान और सुखदायी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।